फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन सब का प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला क्या है, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। नंबर 1 है 2a प्लस 3b होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या किया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा का स्टार्टिंग है। लास्ट चैप्टर में हमने मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये चारों काम किया था। अब आगे जब हम लोग अलजेब्रा में और आगे बढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा। अलजेब्रा इन फॉर्मूला के बगैर हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए इसको आप अच्छे से याद करो। और जितने भी सम्स कर रहे हो आप साथ साथ अगर प्रैक्टिस करोगे तो सम्स करने के साथ साथ ये फॉर्मूला अपने आप ही याद भी हो जाएगा। तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है, यहां पर यही लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, जहां पर 2a को हम लोग को a मानना है और 3b हमारा b हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर, यहां पर a क्या है 2a है, तो 2a होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या है प्लस 2ab, तो प्लस 2। ठीक है, फिर a इंटू बी, यहां पर a क्या है 2a, तो 2 इंटू 2a इंटू 3b, राइट, ये हो गया 2ab प्लस b स्क्वायर, यहां पर b हमारा क्या है 3b है, तो 3b होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, कहीं भी नेगेटिव नहीं है तो प्लस एज इट इज लिख लेंगे पहले। अब पहले सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12। और ये क्या हो गया a इंटू बी ए बी, तो ये हो गया प्लस 12ab। फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर, यही होगा हमारा आंसर। 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर 12ab प्लस 9b स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, 3/2a माइनस 6b का होल स्क्वायर। ठीक है, नंबर 2 करते हैं, 3/2a माइनस 6b का होल स्क्वायर। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर क्या है माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या था, सेम यही था, बस 2ab की जगह आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यहां पर लगाना है। a स्क्वायर, तो a क्या यहां पर क्या है 3/2a है, a स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 इंटू a यहां पर क्या है 3/2a, b क्या है 6b प्लस b स्क्वायर, b यहां पर क्या है 6b, तो 6b का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये हो गया a स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2 और 2 हम लोग काट सकते हैं, बचा क्या 3 और 6, तो 3 6 क्या हो गया 18 हो गया, माइनस है माइनस लिखेंगे 18, और ये a इंटू बी क्या हो जाएगा माइनस 18ab। ठीक है, अब 6b का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, b का स्क्वायर b स्क्वायर, यही हो गया हमारा आंसर 9/4a स्क्वायर माइनस 18ab प्लस 36b स्क्वायर। नेक्स्ट 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई, नंबर 3 हमारा 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई। अब ये हमारा कौन से फॉर्मूला में जा रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। जब भी इस तरह का हो तो जो भी टर्म है उसको a और b में पहले चेंज करके देखेंगे कि ये क्या है, क्योंकि हम लोगों ने सारे फॉर्मूला a और b के फॉर्म में यूज किया है, फॉर्म में याद किया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जितने भी फॉर्मूला है a और b के फॉर्म में ही लर्न किया है। तो जब इस तरह का हो और समझ ना आए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को a मानेंगे, सेकंड टर्म को b मानेंगे। तो ये एक्चुअल में क्या है, अगर 3x को a माने तो ये क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही है। इसका फॉर्मूला हमने क्या किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जब सॉल्व किया था तो क्या आया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब यही फॉर्मूला यहां पर लगाना है। अब a स्क्वायर, a यहां पर क्या माना गया है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, बी यहाँ पर क्या है, वाई है, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया 3x होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर 4, x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3। इसका हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लेंगे। x से पहले ये एक्स स्क्वायर, फिर x से 3 को करेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स 3x, फिर 9 को इन दोनों से करना है तो 9 इंटू एक्स ये हो जाएगा 9x, फिर प्लस 9 इंटू 3 27। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर। फिर क्या है, जो भी लाइक टर्म्स होंगे उसको हम लोगों को ऐड करना है। तो लाइक टर्म्स क्या है 3x 9x, क्योंकि इन दोनों का ये क्या है वेरिएबल जो है वो सेम है। तो 3x प्लस 9x कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 12x, 12x प्लस 27, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर 5, a प्लस 15 इंटू a माइनस 7। a प्लस 15 इंटू a माइनस 7, इसको भी इसी तरह से करेंगे। a से पहले ये इंटू करेंगे, ये हो गया a स्क्वायर, फिर a इंटू माइनस 7, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस आएगा माइनस 7a। फिर 15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 पहले a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 15a, दोनों ही प्लस है तो साइन भी प्लस का आएगा, ये हो गया 15a। फिर प्लस माइनस माइनस, और 15 7 सा कितना होता है 105। इसको भी हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे। a स्क्वायर, इसका दूसरा कोई लाइक टर्म नहीं है तो a स्क्वायर एज इट इज कॉपी कर देंगे। उसके बाद 7a और 15a, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 15a माइनस 7a, 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, तो 8a। प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है 15 बड़ा है और 15 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहां पर भी पॉजिटिव साइन आएगा, ये हो गया माइनस 105, यही है हमारा आंसर। नंबर 6, 5x माइनस 8 इंटू 5x माइनस 6। 5x माइनस 8 इंटू 5x माइनस 6, इसको भी वैसे ही करेंगे। 5x इंटू 5x, तो क्या हो जाएगा, पहले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 5 क्या हो गया 25, और फिर x इंटू x क्या हो गया x स्क्वायर, 2x है, इसका पावर भी 1 है, इसका पावर 1 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो गया x स्क्वायर। तो 5x इंटू 5x हो गया 25x स्क्वायर। अब 5x इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो पहले नेगेटिव साइन लिख लेंगे। फिर 6 इंटू 5 कितना होता है 30x, ठीक है। इसके बाद माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 8 इंटू प्लस 5x, तो सबसे पहले तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन लिख लेंगे। 8 5 40 और ये x है तो ये x आ जाएगा। अब माइनस 8 इंटू माइनस 6, तो 8 6 48, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो साइन हो जाएगा प्लस का 48। अब फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 25x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का दूसरा कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज कॉपी करना होगा। अब माइनस 30x माइनस 40x, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि इन दोनों को प्लस करना है, तो 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा 70x, और साइन किसका लेंगे माइनस है तो साइन माइनस लेंगे, तो माइनस 70x प्लस 48, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 7, 7x माइनस 2a इंटू 7x प्लस 3a। सेवन एक्स प्लस 3, फिर से वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7x इंटू 7x, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 49, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब 7x को 3a से करेंगे तो प्लस 7x इंटू प्लस 3a, तो प्लस 7 3 21, यहां पर a है यहां पर x है तो ax, ठीक है। नेक्स्ट माइनस 2 से करेंगे अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस 2a इंटू प्लस 7x, तो प्लस माइनस माइनस, 7 2 14,
3ax, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, -2a को +3a से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6, a इंटू a हो गया a स्क्वायर। अब 49x², इसका कोई लाइक टर्म नहीं है तो 49x² कॉपी कर लेंगे। अब 21ax माइनस 14ax, अब यहां पे देखिए वेरिएबल दोनों में सेम है, ax इसमें भी है, ax इसमें भी है, तो ये दोनों मतलब हम लोग लाइक टर्म हो गया, माइनस कर सकते हैं। तो 21 माइनस 14 कितना होता है, 7 होता है, तो +7 और जो वेरिएबल है वो लिख लेंगे 7ax, और ये हो गया -6a²। यही हमारा आंसर। लास्ट नंबर 8, 2x + 5 इंटू 3x + 4। 2x + 5 इंटू 3x + 4, इसको भी वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x इंटू 3x, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6, x इंटू x x²। अब 2x को जब 4 से करेंगे तो क्या होगा, 4 2 ज़ा 8 और ये x। अब 5 को 3x से करना है तो 5 3 ज़ा 15x, तो प्लस 15x, और 5 4 ज़ा हो गया 20। क्योंकि यहाँ पे सारा ही पॉजिटिव था तो इसीलिए यहाँ पर भी सब पॉजिटिव ही है। सॉल्व कर लेंगे फर्दर, 6x² ऐसी कॉपी हो जाएगा क्योंकि इसका दूसरा कोई लाइक टर्म नहीं है। 8x + 15x, तो ये दोनों ही लाइक टर्म है, तो 15 + 8 हम लोग करेंगे, यह आ जाएगा 23x, और ये +20 कॉपी कर लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर, 6x² + 23x + 20।